सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 823 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 824 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 823 क्या कहता है। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। मतलब जो जीवन की उत्पत्ति है उसका जब रासायनिक संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में, तो वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। पहला है पाश्चर द्वारा यानी लुई पाश्चर द्वारा, बी है सांगेर द्वारा, सी है अरस्तु द्वारा और डी है मिलर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 823 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलर ने सर्वप्रथम जीवों की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति का प्रयोग प्रयोगशाला में किया है। तो 823 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 824। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। पहला है लुई पाश्चर ने, बी है रॉबर्ट कोच ने, सी है जोसेफ लिस्टर ने और डी है एडवर्ड जेनर ने। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रतिरक्षा तकनीक यानी जो तकनीक है इसका जो आविष्कार किया है या विकास किया है सर्वप्रथम वो किया है एडवर्ड जेनर ने। तो 824 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 825। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। यानी जो टीका लग रहा है सभी को, जैसे वैक्सीन का टीका है या पोलियो वायरस का जो टीका लगता है, तो उसमें सबसे पहले टीका का आविष्कार किसने किया है। तो पहला ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन, बी है एडवर्ड जेनर, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी है क्रिस्टियन बर्नार्ड। ये BSSC 2016 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 825 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने टीका यानी वैक्सीनेशन का सर्वप्रथम आविष्कार किया है। तो 825 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 826। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की है। पहला है पोलियो टीका की, बी है इंसुलिन की खोज, सी है रेबीज रोधी टीका, डी है पेनिसिलिन। तो जो लुई पाश्चर ने जिसकी खोज की है वो की है रेबीज रोधी टीका, यानी 826 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 827। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। पहला है एडवर्ड जेनर, बी है रॉबर्ट कोच, सी है पर्ल केंड्रिक, डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चेचक के लिए टीके जिसने प्रदान किया है वो हैं पर्ल केंड्रिक, यानी 827 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ना कि पर्ल। इस गलती हो गई, सॉरी बोलते हैं। एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया है। तो 827 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 828। ओरल पोलियो वैक्सीन डॉट डॉट के द्वारा विकसित की गई थी। पहला है एडवर्ड जेनर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है अल्बर्ट साबिन, डी है जॉन सोलाक। तो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी
जो मुँह से लेने वाली वैक्सीन है उसकी उसको जिसने विकसित किया है वो किया है अल्बर्ट साबिन ने, यानी 828 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन को विकसित किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 829। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला है आइजैक न्यूटन, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, सी है जोनास साल्क यानी जॉन साल्क, डी है मैरी क्यूरी। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 829 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की है। तो 829 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 830। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? यानी जो मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी जो 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो वही पूछ रहा है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है विलियम हार्वे, सी है लैंड स्टीनर, डी है पालो। तो 830 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड स्टीनर, यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की है। तो 830 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 831। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है फ्रेडरिक बेंटिक यानी जेम्स, बी है जेम्स कोली, सी है ई अब्राहम और डी है विलियम आस्कर। तो 831 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 831 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 832। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है, यानी जो सुश्रुत हैं वो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है या किसके लिए वो फेमस है? पहला है भारतीय चिकित्सक के जनक, बी है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, सी है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, डी है भारतीय पैलियोबॉटनी के जनक। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 832 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जो जनक है वो सुश्रुत है, यानी 832 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 833। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? पहला है क्रेस्कोग्राफ, बी है कार्डियोग्राफ, सी है पॉलीग्राफ और डी है टेलीग्राफ। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 833 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, यानी जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का खोज किया है, मापने हेतु निर्मित उपकरण है। तो 833 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 834। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? पहला है शिशु के जन्म के 1 महीने के बाद स्तन में उत्पन्न हुआ दूध, बी है संक्रामित दूध, सी है कोलेस्ट्रॉम और डी है खनिजीभूत दूध। तो 834 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी संक्रामित दूध।
तो 834 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। सॉरी, 800 संक्रामक दूध नहीं होगा। जो ये नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विकसित करने वाला जो दूध है वो होता है कोलेस्ट्रॉम, यानी जो 34 का राइट आंसर होगा वो सी होगा, ना कि संक्रामक दूध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 835। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है। तो पहला है पीलिया, बी है क्षय रोग, सी है रेबीज और डी है गाठिया। तो 835 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीलिया, यानी जो पीलिया रोग है ये एक जल संक्रामक रोग है। तो 835 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 836। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। पहला है हृदय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है मस्तिष्क। ये है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग जिसकी निगरानी में किया जाता है के लिए किया जाता है वो किया जाता है मस्तिष्क की। तो 836 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 837। मानव शरीर में होता है, पहला है लगभग 70% पानी, बी है 20 से 30% पानी, सी है 10 से 20% पानी, डी है 30 से 40% पानी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 837 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 70% पानी, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसमें लगभग 70% पानी पाया जाता है। तो 837 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।